नमस्ते। देखिए ये क्या हो रहा है नेपाल में, और ये सब मोदी जी की गलती है 100%। इसे कहते हैं नेपालियों द्वारा भारत को ईंट का जवाब पत्थर से। आपको पता होना चाहिए, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो नेपाल में पटाखे भी फूटे थे और नेपाली लोग बहुत खुश हुए थे कि चलो अब एक हिंदू प्रधानमंत्री आया भारत में। मोदी जी की छोटी सी गलती भारत और नेपाल को दुश्मनी बनाने की ओर ले जा रही है। ठीक है, अखंड भारत का नक्शा दिखाना था, लेकिन उस पे नेपाल के भूभाग क्यों दिखाए? अखंड भारत के नक्शे पे नेपाल का कुछ भाग दिखाया गया तो नेपाल का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक आया और उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल और हिमाचल पर अपना दावा ठोक दिया। ये वही मैप है जिसे नेपाली लोग ग्रेटर नेपाल कहते हैं। नेपालियों के दिल पे ग्रेटर नेपाल वाली बात दबी हुई थी और जैसे ही मोदी जी ने अखंड भारत का नक्शा लगाया, वैसे ही नेपालियों ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा पूरे नेपाल में चालू कर दिया। पहले भी नेपाल के साथ में लुम्बिनी को लेकर विवाद हो चुका है। जब मोदी जी ने कई बार विदेशों में कहा बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, नेपाली लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन को भारत अपना बताए, और मोदी जी को ये अच्छे से पता है लुम्बिनी को या जनकपुर को यदि हम भारत का हिस्सा बताएंगे तो इससे नेपाली लोग बहुत नाराज होंगे। ये जानते हुए भी मोदी जी ने अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट में लगाया। अगर अखंड भारत का नक्शा लगाना ही था तो उसमें जनकपुर और लुम्बिनी को नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे नेपाल के साथ में संबंध पूरी तरीके से खराब हो गए। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन नेपाल के मामले में उनकी फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल हो गई? जबकि ये वही नेपाली है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब नेपाली लोग बहुत खुश हुए और पटाखे भी फोड़े थे, लेकिन मोदी जी के कुछ गलत पॉलिसी के कारण नेपाली आज हमें अपना दुश्मन मानते हैं। हो सकता है कि नेपाली मीडिया में चीन की फंडिंग हो और वो अपने देश की पब्लिक को भारत के खिलाफ भड़का रहे हो। ऐसा नेपाली मीडिया भी कहती है कि हमारे देश की मीडिया में चीन की फंडिंग हो गई है। युट्युब चलाएर हिँड्ने साथीहरू अहिले पुरै चाहिँ तपाईको चिनिया दूतावासको सम्पर्क सूत्र जस्तो भइसक्यो नि। तपाई कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले चीनले 100 भन्दा बढी युट्युब च्यानलहरुमा लगानी गरेको छ। हेर्नुस्, मिडियाहरुमा लगानी गरेको छ 100 भन्दा बढी मिडियाहरुमा। उसले आफ्नो कुरा मात्र तपाईको त्यहाँबाट प्रसारण गर्नको निमित्त जे कुरा भए पनि चीनको चाहिँ जय जयकार गर्दिनु पर्ने। हेर्नुस्, भारत र अमेरिका जति तपाईको सुगन्धित भए पनि ठुस्स गनायो भनेर मुन्टो बटार्न पर्ने, र चीन चाहिँ गनाएको सडेको किरा परेको छ भने पनि ओहो कस्तो मोमो बाख्न आयो भनेर त्यसरी समाचार प्रसारण गर्दिनु पर्ने। लेकिन नेपालियों को बोलने का मौका तो मोदी जी ही न देते हैं। बार बार बुद्ध का जन्म भारत में हुआ ये विदेशों में जाकर कह देते हैं, जिससे कि नेपाली जनता बहुत नाराज हो जाती है। इस बार जो अनडिवाइडेड इंडिया का नक्शा लगाया उस पर नेपाल का भूभाग नहीं दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को हम दिखा सकते हैं, लेकिन काठमांडू वैली कभी भी इंडियन अंपायर के अधीन में नहीं रही। दूसरा, नेपाली लोग आज भले ही इंडिया को दुश्मन मानते हो, लेकिन आज भी वो भारत के लिए लड़ने को तैयार है। तो फिर उनको नाराज करके क्या फायदा हुआ? इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे ज्यादा नफरत कराने वाले पॉइंट है लुम्बिनी, जनकपुर और काला पानी। इसलिए इनका जल्दी से समाधान होना चाहिए और भारत नेपाल मैत्री मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए एक ही सभ्यता होते हुए दोनों देश स्वाभाविक मित्र है।